नमस्कार, मैं हूं मनीष सोनी और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस की खास प्रस्तुति चेहरे 2023 के। जी हां, इस प्रोग्राम में हम आपको ऐसे चेहरों से रूबरू कराते हैं जो 2023 के चुनाव में निर्णायक साबित हो सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी की घोषित प्रत्याशी चाहत मणि पांडे, जो कि एक स्टारडम्स लिए हुए हैं, जिन्होंने कई टीवी सीरियल्स में काम किया है, 7 साल मुंबई में बिताए हैं और 10 से भी अधिक बड़े टीवी सीरियल्स में काम किया है और दमोह का नाम रोशन किया है। चंडी चोपड़ा जैसी छोटी सी जगह में जन्मी चाहत पांडे वापस अपने गांव, अपने शहर आई हैं और चुनाव लड़ने के मूड में हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि आखिर क्यों उनको ये ज़रूरत आन पड़ी कि वो अपनी एक अच्छी पोजीशन, एक अच्छा खासा करियर छोड़कर वापस चुनावी मैदान में आई हैं। चाहत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेस में। पहला प्रश्न मेरा यही है कि आखिर क्या वजह थी कि जो आपको अच्छा खासा करियर जो आपका चल रहा था, पीक पे पहुंच रहा था, उसको छोड़कर आप दोबारा दमोह आई हैं और चुनाव लड़ने की सोच रही हैं, चुनावी मैदान में आ चुकी हैं? जी, पहली बात तो कि दमोह मेरी जन्मभूमि है, यहाँ पैदा हुई हूँ मैं और यहाँ से मैं बॉम्बे गई और दमोह की बेटी को इतना मान सम्मान दिया दमोह की जनता ने, दमोह की बेटी को दमोह में टीवी स्टार बना दिया। तो अब मेरे भी कुछ फ़र्ज़ हैं, कुछ कर्ज़ है मेरा दमोह के ऊपर जो मुझे चुकाना है। अब समय आ गया है कि मैं अपने दमोह के लिए कुछ करूं। अपने लिए तो मैंने कर लिया, अपने परिवार के लिए कर लिया, 7 साल मैंने दे दिए इंडस्ट्री को। अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अब यहाँ आऊँ और अपने दमोह के लोगों की, दमोह की जनता की, हमारे गांव की, इन लोगों की भी सुनूं और इस वजह से मैं आई हूँ। आप चुनावी मैदान में हैं और जैसे कि दमोह और मध्य प्रदेश का इतिहास रहा है, यहाँ पे सीधी टक्कर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में रही है। किसी और दल का इतना कोई खास वजूद नहीं रहा है। एक या 2 एमएलएस आए हैं। वर्तमान में आम आदमी पार्टी को आप कहाँ देखती हैं, मध्य प्रदेश में और दमोह में? देखिए, पहले तो कोई वजूद आम आदमी पार्टी का सालों पहले दिल्ली में भी नहीं था, पंजाब में भी नहीं था, पर धीरे धीरे जगह बना रही है आम आदमी पार्टी अपनी, क्योंकि अब लोग भी बदलाव चाहते हैं, विकास चाहते हैं। क्योंकि 75 साल से ज़्यादा हो गए बाकी पार्टियों को राज करते हुए, उनके शासनकाल में, और आज भी अगर विकास की ज़रूरत है तो क्यों है? इतने सालों में तो सब कुछ सही हो जाना चाहिए था। आज भी अगर विकास की ज़रूरत है और इतनी सारी परेशानियां हैं, चाहे वो बच्चों के स्कूल को लेके हों, चाहे अस्पतालों को लेके हों, चाहे वो अपने सड़कों को लेके हों, किसानों को लेके हों, इतनी सारी समस्याएं आज भी हैं कि हर डिपार्टमेंट के किसी न किसी लोगों को धरने पे बैठना पड़ता है, किसान को धरने पे बैठना पड़ता है। इतने साल राज करने के बाद भी अगर आज वर्तमान में इतनी सारी समस्याएं हैं, तो मुझे लगता है कि अब हमारी जनता को विकास के लिए बदलाव की ज़रूरत है। बदलाव होगा अब तभी विकास होगा। इसीलिए आम आदमी पार्टी आई है विकास के लिए। और जिस तरीके से पंजाब में और दिल्ली में उसने पैर जमा लिए हैं, इसी तरह अब वो मध्य प्रदेश में भी अपने पैर जमाएगी। और जिस तरीके से लोगों ने विश्वास किया है आम आदमी पार्टी में, दिल्ली में, पंजाब में और भी जगहों पे, वैसा ही विश्वास अगर हमारे दमोह की जनता भी करती है पार्टी पे, मुझ पे, तो आपको हमारा दमोह भी वैसे ही देखने मिलेगा, उतना ही विकास देखने मिलेगा जितना विकास दिल्ली और पंजाब में हो चुका है। अमूमन ये देखा जाता है कि चुनाव में भारी भरकम खर्च होता है और यहाँ पे बड़े बड़े परिवार भी हैं और बड़े बड़े नेता भी हैं जो चुनावी मैदान में हैं वर्तमान में, या आने वाले हैं, या टिकट की घोषणा के बाद आ जाएंगे। उन सब के बीच में आपको क्या लगता है कि मुकाबला किस स्तर का होगा, कहाँ कहाँ तक आप पहुँच पाएंगे? देखिए, बाकी जो पार्टियां हैं वो बहुत पैसे वाली हैं, बहुत रुतबा है, पद बड़ा है, सालों साल से राज कर रही हैं। तो और मैं तो नई हूँ राजनीति में और मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, पर मैं सीख रही हूँ और मैं धीरे धीरे सीख जाऊँगी। और मुझे लगता है कि जिनको राजनीति नहीं करनी आती वही सही राजनीति करना जानता है, क्योंकि उसे राजनीति करना नहीं आता, उसे सिर्फ काम करना आता है, सीधा सीधा। जो जानता ही नहीं है भ्रष्टाचार होता कैसे है, वो करेगा क्या? करते वो हैं जिनको एक्सपीरियंस होता है, जो राजनीति में सालों से, उनको राजनीति का नॉलेज है। मैं पहली बार आई हूँ, मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मैं सीख रही हूँ, कर रही हूँ, और मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करूँगी। तो जिन्हें राजनीति करना नहीं आता उन्हें काम करना आता है, और ठीक ऐसी ही मैं हूँ, मैं भी काम करूँगी। और बाकी जो पार्टियाँ हैं वो
पैसे देती हैं, पैसों से वोट खरीदती हैं, धर्म जाति के नाम पे खरीदती हैं। कभी सुनते हैं हम कि दारू बट रही है, चिकन बट रहा है, ये सब चीज़ें पैसे से खरीदना, दारू से खरीदना, अन्य चीज़ों से खरीदना, उनसे मैं अपनी जनता को नहीं खरीद सकती, क्योंकि वो मेरे पास इतना नहीं है, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है और इतनी पावर भी नहीं है कि मैं ये जनता को खरीद लूँ। लेकिन जनता को भी एक बात समझनी चाहिए कि वो कहते हैं ना कि जब हम चावल पकाते हैं तो चावल पक गए कि नहीं, वो सारे चावल चेक कर नहीं करते, हम सिर्फ एक दाना उठाते हैं चावल का और उससे हम ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं कि वो पक गया कि नहीं पक गया। तो हांडी के एक चावल से पता चल जाता है कि सारे चावल पक गए। ठीक इसी तरह जो लोग पैसों में खरीद रहे हैं वोट, दारू दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, तो आप सोच लीजिए उस इंसान की नीयत कैसी होगी। अगर वो आपको खरीद सकता है तो वो अपने देश को बेच भी सकता है। वो काम नहीं करेगा अच्छे से, क्योंकि उसकी यही आदत हो गई है कि बस पैसे दो, काम लो। तो अपने फ़ायदे के लिए अगर वो आपको खरीद रहा है तो अपने फ़ायदे के लिए वो कुछ भी कर सकता है, उसका फ़ायदा निकल गया, काम ख़त्म। तो अब ये हमारे दमोह की जनता को समझना है, सोच समझकर फैसला लेना है, समझदारी के साथ, कि वो किसे चुने। बिल्कुल। चाहत, अब कुछ सीरियस मुद्दे पे आते हैं कि दमोह में आप 55 से चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे कौन से मुद्दे रहेंगे जो आपके चुनावी एजेंडा रहेंगे, जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगी और जिनको लेके आप जनता से अपने लिए वोट मांगेंगी? देखिए, मेरा पहला मुद्दा जो है, हमारे केजरीवाल जी भी, उनका भी फोकस हमेशा इसी चीज़ पे होता है कि हमारे देश की शिक्षा और हमारे अस्पताल बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि जब जहाँ शिक्षा होगी वहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ अच्छा होगा। जब बच्चे हमारे शिक्षित होंगे तो वो समझदार होंगे, वो सही और गलत का निर्णय ले पाएंगे। तो शिक्षा से कोई अछूता ना रहे। शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे जो सरकारी स्कूलों की हालत है, आप जाके देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कितनी जर्जर है, कितनी ख़राब हालत है। अस्पताल हो, चाहे शिक्षा, चाहे स्कूल हो, सबकी। तो मुझे यही लगता है कि मैं पहले अगर किसी चीज़ पे काम करूँगी तो शिक्षा पे काम करूँगी। ओके। ये है चाहत पांडे जो बता रही थी कि वे पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगी और जनता से वोट मांगेगी। चाहत ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जिसे राजनीति नहीं आती है उसे ही राजनीति आती है। एक बार महात्मा गांधी से एक ब्रिटिशर्स ने पूछा था कि इंडियंस इतनी अच्छी अंग्रेज़ी क्यों बोलते हैं, तो महात्मा गांधी ने जवाब दिया कि वी आर लर्न इंग्लिश फ्रॉम स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड यू ऑल लर्न इंग्लिश फ्रॉम स्ट्रीट लाइक ए स्ट्रीट डॉग। तो कहीं ना कहीं ये बात सही होती है कि जो जिस मैदान में जाके, जिस पाठशाला में जाके पढ़ाई कर रहा है और वहाँ से सीखता है और आगे बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं चाहत का भी यही मकसद है कि वे राजनीति में आई हैं। राजनीति नहीं आती, यही वजह है कि उन्हें राजनीति में आती हैं, पूरे आत्मविश्वास के साथ चुनावी मैदान में हैं और कुछ अलग करने की सोच रखती हैं। बुंदेलखंड के लिए मनीष सोनी, दमोह।